Hello students, so today's topic is logarithm. As in the previous lecture, we have discussed about the logarithm, log table basically, and how it is used to find the different values of trigonometric functions. Similarly, one more function of logarithm table is there that we can find the value of cube root, square root, fifth root, fourth root, or any root we can find out using the value of log table, and it has many further applications also. तो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ लॉगरिथम टेबल. तो लॉगरिथम टेबल जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, ऐसे ही हमारे पास लॉग का एक फंक्शन है. तो हम जैसे लिखते हैं, हमने लॉग लिखा तो किसी नंबर के आगे मैंने अगर लिख दिया लॉग, जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री में लिखते हो साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ऐसे ही लॉगरिथम में आपने किसी नंबर के आगे लिख दिया लॉग 100, मीन्स आपने 100 का लॉग फाइंड आउट करना है. तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या मीनिंग है इसका लॉग 100? तो लॉग 100 मीन्स बेसिकली ये जो हम लॉग पढ़ रहे हैं, जो लॉग टेबल आपको गिवन है वो लॉग बेस 10 का है, मतलब जिसके यहाँ पे 10 होता है बेस, ये 10 बेस वाला है. ये आपको बाद में बताता हूँ क्या है. तो लॉग 100 का मतलब ये है कि मैं 10 की पावर कितनी करूँ ताकि आंसर मेरा 100 आ जाए. अगर मुझे लॉग 100 फाइंड आउट करना है, इसका मतलब है कि 10 की पावर x इज इक्वल टू 100. तो 10 की पावर क्या करूँ मैं ताकि 100 आ जाए, बोलो. ऑब्वियसली 10 की पावर 2 करेंगे तो 100 आए, तो लॉग 100 का आंसर क्या आएगा, 2. सिमिलरली अगर मेरे पास लॉग 1000 लिखा हुआ है कहीं पे, लॉग 1000, तो क्या लिखेंगे आप इसको, लॉग 1000 मीन्स 3, क्योंकि 10 की पावर 3 करने से ही 1000 आता है. ठीक है. ऐसे ही अगर आपको आ जाए कि आप फाइंड आउट करो लॉग 1 लाख, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आएगा, 5, क्योंकि 10 की पावर 5 करने से 1 लाख आ जाता है. ठीक है. इतनी चीज़ क्लियर हो गई, बेसिकली क्लियर है ना ये कैसे हम करते हैं. बट अगर कहीं पे लिखा हो लॉग 512, ऑब्वियसली लॉग 512, आप इसका मतलब ये है कि 10 की पावर हम क्या करें कि आंसर 512 आ जाए. आप बोलोगे ये तो हो ही नहीं सकता, बट पॉइंट्स में तो कुछ हो ही सकता है ना ऐसे. तो वही तो चीज़ें हमें देखनी है कि इसका ऐसे लॉग टेबल से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. बट ये करने से पहले ना कुछ जैसे साइन के रूल्स होते हैं, साइन ए प्लस साइन बी ट्रिग्नोमेट्री के, ऐसे लॉग के भी कुछ रूल्स होते हैं. पहले तो आप वो सीखो उसका मतलब क्या है. अगर मेरे पास कहीं पे लिखा हुआ है लॉग एक्स और उसकी पावर ए है, ये कुछ रूल्स है ये जो आपने याद रखने हैं. अगर मेरे पास कहीं लिखा है लॉग एक्स की पावर ए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए लॉग एक्स. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे फाइंड आउट करना है लॉग 10 रेज़ टू पावर 5, तो मैं उसको लिखूँगा 5 लॉग 10. ये रूल आपको याद रखना है कि लॉग एक्स ए और एक्स की पावर ए अगर होती है तो वो क्या बन जाएगा, वो ए लॉग एक्स बन जाएगा. राइट. इतनी चीज़ क्लियर है. दूसरा, अगर कहीं पे आपके पास लिखा हुआ है लॉग ए इंटू बी, मतलब दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन और उसका लॉग करना है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी. राइट. अगर कहीं पे मेरे पास लिखा हुआ है लॉग ए अपॉन बी, तो उसको मैं लिख सकता हूँ लॉग ए माइनस लॉग बी. ठीक है. लॉग ए माइनस लॉग बी. तो ये कुछ रूल्स हैं बेसिकली जो आप यूज़ कर सकते हो लॉग टेबल को सॉल्व करने टाइम. ठीक है. और एक चीज़ और याद रखनी है, लॉग 10 जो है ना बच्चे, वो हमेशा उसकी वैल्यू 1 होती है. बताओ कैसे. लॉग 10 का मतलब कि 10 की पावर मैं क्या करूं ताकि आंसर मेरा 10 आ जाए. यही था ना, मैंने सिखाया था लॉग 100 मतलब 10 की पावर 2 है तो 100 है, तो 10 की पावर क्या करे कि 10 आ जाए, ऑब्वियसली 1. तो लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है. और एक चीज़ और, लॉग 1 कितना होगा, 10 की पावर क्या करे कि 1 आ जाए, ऑब्वियसली 0. तो ये कुछ चीज़ें जो है वो आपको मेमोराइज करनी है लॉग टेबल यूज़ करने से पहले हम इसका देखें कि लॉग टेबल को किस तरह से अप्लाई करना है. फिर हम डिफरेंट सिचुएशंस में फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम इसको कैसे उसके ऊपर लगाएंगे. ठीक है. तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई आपको लॉग 1. ओके. तो ये रूल सबको क्लियर हो गए हैं. नाउ अब मैं आपको सिखाता हूँ कि लॉग जो है वो हमने फाइंड आउट कैसे करना है विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल. ठीक है. ओके. अब ये देखो आप ध्यान से. फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे फाइंड आउट करना है लॉग 5123, ये लॉग 5123. तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा लॉग 5123. तो इसका मतलब है कि 10 की पावर मैं क्या करूँ कि 5123 आ जाए, बट ऐसा तो कुछ नहीं है यहाँ पे. 10 की पावर ऐसा कुछ नहीं हो सकता. तो क्या इसका मेथड है
कि सबसे पहले ना आपको इसको ए पॉइंट बी फॉर्म में लिखना है। ए पॉइंट बी फॉर्म का मतलब अब बताओ डेसिमल कहाँ पे है? इट इज़ 5123.0, यहीं पे ना डेसिमल। तो डेसिमल को आप पहले पीछे लेके आओ फर्स्ट डिजिट के बाद। तो 5123 को लिख सकते हैं हम 5.123। 5123 कैन बी रिटन एज 5.123। तो 5.123 इंटू 10⁻³ इतना पता लग गया। 5123 कैन बी रिटन एज 5.123। और इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं log a इंटू बी। तो ये अगर log a इंटू बी है तो मैं लिख सकता हूँ log 5.123 प्लस log 10⁻³। log a इंटू बी मीन्स log a प्लस log b लिख सकते हैं। तो log a प्लस log b मीन्स इसका मुझे अलग log सॉल्व करना है, इसका अलग log सॉल्व करना है। इसका भी कर लेते हैं फाइंड आउट। log 5.123 वो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करना है। प्लस ये जो log 10⁻³ है, यहाँ पे ये फॉर्मूला लग सकता है log x⁻a मीन्स जो नंबर पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो 3 आगे आ जाएगा। तो क्या बनेगा 3 इंटू log 10। एंड वट इज log 10 बच्चे? log 10 इज 1, तो 3 इंटू 1 3। तो ये तो हमें पता लग गया कि यहाँ पे हमारा 3 आ जाना है। अब log 5.123 को कैसे सॉल्व करना है? पहले मैं आपको वो log टेबल से सिखाता हूँ। 5.123 की वैल्यू देखनी है, 5.123, ठीक है। ओके देखो, तो आप लोगों के पास log टेबल होगा, ठीक है। मैं यहाँ से आपको सिखा रहा हूँ। ये देखो, आपको ऐसा एक log टेबल अवेलेबल होगा आपके पास, राइट। तो अब कैसे देखना है आपने 5123, तो ये सारे ना ऊपर लिखा हुआ है log। तो ये देखो यहाँ पे वैल्यूज़ गिवन है हमें। ये फर्स्ट कॉलम देखना है, ये सारी वैल्यूज़ हैं। ऐसे ही इसमें भी तो आपको देखना था 5.123 था ना हमारे पास। ये देखिए 5.123। तो आपको क्या देखना है? पहले 2 डिजिट देखने हैं, सिंपल। अब डेसिमल को भूल जाओ, पहले 2 डिजिट मीन्स 51 पे देखो, पहले 51 पे। तो ये है हमारा 51, ये 51 के सामने ये नंबर है, ये सारे 0 पॉइंट के बाद है। 51 के बाद क्या नंबर है? 0.7076। ये तो चलो ठीक है, आ गया। अब 51 के बाद उन्होंने लिखा हुआ है 2 और 3। तो क्या करना है आपने? 51 के बाद सेकंड नंबर पे आ जाओ। ये ऊपर 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा है। तो 51 के बाद सेकंड नंबर पे क्या है बताओ? 51 के बाद सेकंड नंबर पे इट इज़ 7093। क्या है ये? 7093 आ गया। तो रफ में भी मैं लिख रहा हूँ साइड पे कि लॉग मैंने देखना था 51 पे, फिर 2 पे और फिर 3 पे। तो इस पे आ गया था 51 के बाद सेकंड नंबर पे जो मेरा आया है वो आया है 0.7093। 0.7093। अब ये जो 3 का क्या करना है? अब ये जो 3 है ना लास्ट पे 3, अब देखो ये पहले 51 पे देखा, फिर सेकंड नंबर पे देखा। अब आगे ना एक और डिफरेंस बने हुए हैं, उसके थर्ड नंबर पे आ जाओ। डिफरेंस के थर्ड नंबर पे, तो डिफरेंस का थर्ड नंबर क्या है इसके सामने? बताओ क्या लिखा हुआ है इसके सामने? लिखा हुआ है 3। तो जैसे उसमें करते हैं ना साइन वाले में, ये कहाँ ऐड करोगे? 3 इसके पीछे ही ऑब्वियसली ऐड करोगे। तो क्या बनेगा आंसर? फॉर 3 प्लस 3 पीछे ऐड करोगे, पीछे यहाँ पे, तो कितना बन गया? 0.7096। और बताओ ये 3 कैसे आया? क्योंकि मैंने थर्ड नंबर पे देखा डिफरेंस में। तो डिफरेंस में थर्ड नंबर पे देखा तो वो यहाँ पे 3 ही लिखा हुआ है, इसलिए अगर 5 लिखा तो मैं 5 ऐड कर देता। तो 0.7096 आ गया। अब इस 0.7096 को यहाँ लिख दो। log 5.123 की वैल्यू 0.7096 आ गया। तो 0.7096 का करके क्या बन जाएगा ये? इट विल बी 3.7096। ये ध्यान से, ये पीछे मत ऐड कर देना, ये तो ओरिजिनल नंबर है। तो इट विल बी 3 आगे ऐड होएगा 3.7096। ठीक आ गया, 3.7096। अब ऐसे एक और नंबर ट्राई कर लेते हैं कि आपसे होता है कि नहीं। देखो अब मुझे फाइंड आउट करना है 83264। इसका मुझे लॉग फाइंड आउट करना है, लॉग ऑफ 83264। तो सबसे पहले क्या बताया था मैंने आपको? इसको a पॉइंट b फॉर्म में लिख देते हैं, मीन्स डेसिमल फर्स्ट डिजिट के बाद ले आओ। तो इट विल बी 8.3264 इंटू 10⁻, कितना करेंगे? 1 2 3 4 4। अब इसको अलग अलग कर देंगे। लॉग 8.3264 प्लस लॉग 10⁻4। तो log 10⁻4 करेंगे तो वो तो इसका, अब इसका पहले देख लेते हैं फिर इसका पीछे। अब बताओ 4 आगे आ जाएगा, 4 इंटू log 10, log 10 इज़ 1, तो इट विल बी 4 ओनली। और ये अब देखो 1 2 3 4 5 डिजिट है, बट हमें 4 ही चाहिए बेसिकली। तो 83 का देखेंगे, सेकंड पे देखेंगे और 6 पे देखेंगे। तो देखो 83 सेकंड पे, देन 6 पे। ओके, log 83 here 83
83 का आप देख लो, इसका सेकंड नंबर पे आपने लॉग टेबल से आप देखो 83 से सेकंड नंबर पे ये है 9201 सेकंड नंबर पे, और फिर उधर चले जाओ आगे 6 पे, तो ऊपर से अगर मैं 6 पे देखूँ तो पीछे ऐड करना है 3, हेयर इट इज़ 3, तो ये बन जाएगा 9201 प्लस 3, तो 9204, तो इसका बन गया 0.9204, तो योर आंसर विल बी 4.9204। ठीक है, तो ये था कि हमें लॉग टेबल से कैसे फाइंड आउट करना होता है चीज़ों को, लॉग मतलब कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, पहले आप लॉग सीख लो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे एंटी लॉग कैसे फाइंड आउट करना है, फिर हम इसको फिजिक्स की इक्वेशंस पे अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है, पहले आप इसके बेसिक रूल जो है वो सीख लो। ओके, थैंक यू।